हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इन दिनों ये फुटेज पाकिस्तान के हर कोने में वायरल हुई है। एक औरत जो अदालत में ऐसे पेश हो रही थी जैसे ये किसी फैशन शो की तैयारी के लिए जा रही हो। इस वीडियो में नजर आने वाली औरत कौन है ये आप सभी जानते हैं। इसका नाम अनमोल है, लेकिन ये पिंकी के नाम से मशहूर है। एक ऐसी ड्रग डीलर जिसकी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये भी एहसास होगा कि ताकतवर लोगों की सपोर्ट के बगैर ऐसी औरतें या मर्द कभी भी इतना बड़ा मंशियात का गैंग चला ही नहीं सकते। अनमोल उर्फ पिंकी कौन है, आइए ये कहानी जानते हैं। दोस्तों, अनमोल कराची में रहती थी, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, लेकिन इसकी मुस्तकिल रिहाइश बलोच पारा बताई जाती है। ये कराची का ही एक इलाका है। ये लड़की सिर्फ 8 जमातों तक तालीम हासिल कर सकी। कहते हैं कि इसको मॉडलिंग वगैरह का शौक था। ये अक्सर कराची की अंडरग्राउंड पार्टीज में चली जाती थी। ये मॉडल तो नहीं बन सकी, लेकिन फिर इसकी शादी हो गई। इसकी पहली शादी एक आदमी राना नासिर से हुई थी, लेकिन इस आदमी से तलाक के बाद इसने दूसरी शादी एक आदमी राना अकरम से कर ली। दोस्तों, ये जो आदमी था राना अकरम, ये एक साबिक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन ये आदमी मंशियात का गलीज धंधा करता था। इस आदमी से शादी के बाद पिंकी भी नशे की आदी बन गई। ये औरत नशा करने में इतना आगे बढ़ गई थी कि ये खुद मंशियात का एक फॉर्मूला बनाने लगी। कहते हैं कि ये कोकेन खरीदती जिसकी कीमत 10,000 रुपए पर ग्राम तक होती थी, और उसके बाद इस कोकेन में मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाकर ये औरत इसको किसी प्रोसेस से गुजारती और मंशियात की एक किस्म तैयार कर लेती। इस तरह ये औरत 10,000 की कोकेन खरीद कर उसको 25,000 से 40,000 रुपए तक में बेच देती थी। इस कोकेन के खरीदार बेहद अमीर और ताकतवर लोग होते थे जिनको नशे की लत लगी होती थी। अनमोल अपने इसी फॉर्मूला से मंशियात बेचकर कितने पैसे कमा रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिंकी कोई मामूली ड्रग डीलर नहीं थी, बल्कि ये खुद को एक ब्रांड कहती थी। आप ये तस्वीर देखें, इस पर लिखा है क्वीन मैडम पिंकी, नीचे लिखा है नाम ही काफी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये औरत किस तरह से ऑपरेट कर रही थी। दोस्तों, पिंकी वैसे तो कराची में रहती थी, लेकिन ये जो मंशियात तैयार करती थी ये लाहौर में बनती थी। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज तैयार होती है, पिंकी ने लाहौर में ही एक घर लिया हुआ था जहां ये मंशियात बनाती और फिर ट्रेन के जरिए लाहौर से कराची पहुंचाती। यानी ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था जिसमें कई लोग काम कर रहे थे। ये भी कहा जाता है कि पिंकी को एक दफा लाहौर में अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इसने 7 करोड़ रुपए रिश्वत दी और ये बाहर निकल आई। खैर दोस्तों, कराची में भी इस मंशियात को हैंडल करने का तरीका काफी अजीब था। पिंकी ने अपने पास राइडर्स को मुलाजमत पर रखा हुआ था। ये राइडर्स फूड पांडा और बाइकिया की यूनिफॉर्म्स पहनते, उनके बैग्स अपनी मोटर बाइक्स पर लगाते ताकि किसी को इन पर शक ना हो, और इन्हीं बैग्स में मंशियात छुपाकर पिंकी ये सब अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाती थी। कहते हैं कि सिर्फ कराची में ही इस औरत के 800 के करीब कस्टमर्स थे। ये कोई मामूली लोग नहीं होंगे, ये इंतहाई पैसे वाले और ताकतवर लोग होंगे। आप सोच सकते हैं कि इस औरत की पहुंच कितनी ऊपर तक होगी। ये भी कहा जा रहा है कि पिंकी ने अपना एक होटल भी बना रखा था। दोस्तों, इस दौरान पिंकी पर कराची के मुख्तलिफ थानों में कई मुकदमात भी दर्ज होते रहे, तकरीबन 15 मुकदमात। लेकिन पिंकी अभी भी आजाद घूम रही थी, लेकिन ये शायद जानती थी कि ये कभी ना कभी तो मुश्किल में फंस सकती है, और तभी इसने पहले से ही अपना एक जानशीन मुकर्रर किया हुआ था। इसका एक व्हाट्सएप ऑडियो नोट आप सुने। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी, और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, वो सब मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये कह रही है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये काम मेरा एक दोस्त संभालेगा। इसने ये ऑडियो नोट अपने क्लाइंट्स को किसी ग्रुप में भेजा था। दोस्तों, ये औरत कराची के एक इलाके गार्डन वेस्ट में बिलाल आर्किड के एक फ्लैट में रह रही थी। पुलिस को इत्तला मिली कि एक औरत इस जगह मंशियात का धंधा कर रही है, और तभी पुलिस ने
इस फ्लैट पर छापा मारकर इसको गिरफ्तार कर लिया। इसी फ्लैट से मंशियात, केमिकल्स और एक अदद पिस्टल भी बरामद हुई। बाद में यह भी पता चला कि इस फ्लैट में तो जाहिरी तौर पर कोई फैमिली रह रही थी, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था। अब दोस्तों, ये औरत अचानक जैसे गिरफ्तार हुई है, ये भी काफी अजीब बात लगती है। शायद कोई बेहद ताकतवर आदमी इससे नाराज हो गया होगा, वरना ये इतने सालों से आसानी से मंशियात ना बेच रही होती। हालांकि इस पर 15 मुकदमे भी दर्ज हुए हुए हैं। ये बात भी पता चली कि इसके भाई भी इसके साथ इस काम में शामिल थे। दोस्तों, अब आखिरी सवाल ये है कि इस केस का अब आगे क्या होगा। एक औरत जो मंशियात बेचने का धंधा चला रही थी वो तो पकड़ी गई, लेकिन उन ताकतवर लोगों का क्या होगा जो इससे मंशियात खरीदते थे। मंशियात बेचना और खरीदना दोनों ही जुर्म है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता। ये औरत भी कब तक जेल में रहती है और कब इसकी जमानत हो जाती है, इसके मुतालिक भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने माजी में भी ऐसे कई केसेस देखे हैं। अयान अली जो एक मॉडल थी, उसका केस भी आपको याद होगा। टीवी पर खबरें चली, प्रोग्राम्स चले, लेकिन आखिर में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। अनमोल और पिंकी के साथ क्या होगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा।